आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथ बैठे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हरीश जी, महामंत्री रवि जी, अशोक जी, मोहन जी और सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी। आज हम उस बजट की चर्चा कर रहे हैं कि जो बहुत ही ऐतिहासिक बजट 1 फरवरी 2026 को देश की यशस्वी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट 2026 में आम जनमानस की बड़ी खुशखबरी दी है। यह बजट देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और सभी वर्गों को इस बजट के विशेष ध्यान रखा है। यह उनका लगातार 9वां बजट है जो एक बड़ा रिकॉर्ड बन रहा है और मिडिल क्लास से लेकर बिजनेसमैन तक सब इस बजट की उत्सुकता है। और खास करके मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो बजट है युवा शक्ति से प्रेरित बजट के सरकार के संकल्प पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य गरीब, वंचितों, पिछड़े वर्ग पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। और यह बजट जो है कर्तव्य भवन, जो नया कर्तव्य भवन बना है दिल्ली में तैयार हुआ है और पहला बजट 3 कर्तव्य से प्रेरित ये बजट का है। पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना। तीसरा कर्तव्य उसका सबका साथ, सबका विकास के दृष्टिकोण से ये जुड़ा हुआ है। और यहाँ तक हमारे उत्तर प्रदेश का सवाल है, 2026-27 की जो बजट में प्रमुख घोषणाएं हैं, मैं आपको बता दें, हाई स्पीड रेल और रेलवे विस्तार। देश में घोषित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और रेलवे आधुनिकीकरण का सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिला है, क्योंकि वह पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण और रेल नेटवर्क का केंद्र है। इससे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा जैसे बड़े शहरों की कनेक्टिविटी और व्यापार के दोनों तेज हुए हैं। राष्ट्रीय मार्ग एक्सप्रेस यूपी का लॉजिस्टिक हब है। बजट में राष्ट्रीय मार्ग और मल्टी मॉडल प्लास्टिक और फ्रंट कॉरिडोर को विशेष जोर दिया गया है। पूर्वांचल से बुंदेलखंड पश्चिम को जोड़ने वाले कॉरिडोर पे उद्योगों को लागत घटेगी और निवेश बढ़ेगा। और जहां तक MSME का ग्रोथ फंड, छोटे और मध्य उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ का MSME ग्रोथ फंड बनाया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और हैंडलूम, चमड़ा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। और पूर्वांचल बुंदेलखंड को विकसित मुख्य धारा में लाने का भी ये बजट है। केंद्रीय बजट 2026-27 के पिछड़े और आकांक्षी जिलों को विशेष फोकस रखा गया, जिससे कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बुनियादी ढांचा, निवेश, रोजगार, उसके नए अवसर पैदा किए गए। और जहां तक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे, कृषि में AI और तकनीकी भारत विस्तार AI प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों की फसल, मौसम, बाजार जानकारी मिलेगी, जिससे कि उत्तर प्रदेश के किसानों की उत्पादकता को, आय को दोगुना बढ़ेगी। ये इस पे भी बजट का पूरा किसानों पे ध्यान दिया गया है। नेशनल वाटर वे, गंगा नदी पर जहाजों के रखरखाव और परिचालन